दोस्तों, बिहार के मदरसों के शिक्षक धरना पर थे। आपको मालूम है कि धरना भी खत्म हो गया और ये भी कहा जा रहा है कि बिहार मदरसा एजुकेशन बोर्ड की तरफ से उनके मुतालबात को, उनकी मांग को मान लिया गया। यानी कि सरकार जो है, उनकी मांगों को मान लिया, जिसके बाद जो है मदरसा शिक्षकों ने अपना धरना खत्म कर दिया। लेकिन 1637 मदरसों के जो शिक्षक हैं, वो इस बात को लेकर आज भी मायूस हैं कि सिर्फ 204 मदरसों की फाइल जो है मदरसा बोर्ड से शिक्षा विभाग को गई है। तो 1637 मदरसों के जो शिक्षक मायूस हैं, तो आखिर क्यों मायूस हैं? धरना तो खत्म हो गया है, अब किस बात को लेकर जो है वो परेशान है? हमारे साथ जो है 1637 से जुड़े हुए टीचर हैं, अबू बकर साहब हैं मुजफ्फरपुर से और कादरी साहब हैं। पहला सवाल जो है अबू बकर साहब आपसे कि मायूसी की अब वजह क्या है? देखिए महफूज साहब, मायूसी की असल वजह यह है कि 1637 में से 204 की फाइलें महकमे तालीम दी गई है। अब भी 1433 मदारिस की फाइलें मदरसा बोर्ड में मुअल्लक है। इन सभी मदारिस के असातिज़ा को मायूसी इस वजह से है कि इलेक्शन करीब है और जी, मदरसा बोर्ड की जानिब से ताखीर हो रही है। ताखीर होने की सूरत में लोगों को अंदेशा है कि उनकी फाइलें महकमे तालीम को नहीं जाएगी, जिसकी वजह से कैबिनेट नहीं होगा और उनके मुतालबात पूरे नहीं होंगे, उनको ग्रांट नहीं दिया जाएगा। इसी वजह से लोगों में काफी बेचैनी, मायूसी और शदीद नाराजगी भी है। यहाँ तक कि मदरसा बोर्ड के चेयरमैन सलीम परवेज साहब से और सेक्रेटरी से सबसे ज्यादा नाराजगी है, चूंकि ये लोग काफी सुस्ती से काम कर रहे हैं। 204वीं फाइल को भेज कर करके 1433 मदारिस के असातिज़ा के साथ ये लोग खिलवाड़ कर रहे हैं। लेकिन ये जो तो चेयरमैन 24 साहब ने कहा था हम लोगों से ही बात करते हुए, मदरसा बोर्ड के जी चेयरमैन साहब ने इस बात का यकीन दहानी कराया था, भरोसा दिलाया था कि जो फाइल जी बच गई है वो भी जो है शिक्षा विभाग को भेजी जाएगी। तो अब आखिर मसला क्या कब हो गया है? कब कब इलेक्शन के बाद भेजेंगे? आप देख रहे हैं कि इलेक्शन करीब है, कुछ ही दिनों में नोटिफिकेशन होने वाला है। जब नोटिफिकेशन हो जाएगा उसके बाद सलीम परवेज साहब भेजेंगे। कादरी ऐसे साहब हालात आप में क्या कहेंगे? अभी जो हालात हैं मदरसा शिक्षकों के, वो किस तरह के हालात हैं? क्या फेस कर रहे हैं आप लोग? धरना भी आप लोगों ने दिया, खत्म भी कर दिया और अभी भी जो है अपने डिमांड को लेकर आप लोग आवाज उठा रहे हैं और आप लोगों को इस बात का यकीन नहीं है कि मसला हल होगा। तो आप क्या कहेंगे? ये क्या है? किस तरह की बातें हो रही है आप लोगों के बीच में? अगर एतबार होता तो खुशी से मर ना जाते। ये एतबार का ऐसा मतलब अभाव है और कमी है कि चेयरमैन साहब ने ये मुकम्मल तरीके से एक साजिश के तहत 1637 को इस तरह से बर्बाद कर दिया है। इसमें पता नहीं कौन-कौन लोग पर्दे के पीछे से हैं। जैसा कि 204 को अगर महकमे तालीम को भेजा भी है, तो ये भी टुकड़ों में बाँटने की एक साजिश है। मालूम है कि 204 जो एक्टिव लोग हैं, इन लोगों का मुँह बंद किया गया है। अब तक कैबिनेट में ले लेना चाहिए था, लेकिन इनको लिया नहीं। बाकी को वहीं रोक के रख लिया। ये गलत बात थी कि मतलब जाँच हो रहा है। जाँच चूँकि अब महीनों से और कई महीना से जाँच जी। का मामला चेयरमैन साहब हर मर्तबा यही जवाब देते हैं। हर 2 दिन 4 दिन में हमारे लोग मिलते हैं तो यही जवाब देते हैं कि 2 दिन में 1 दिन में भेज दूँगा। फाइल पे काम चल रहा है और अब तक काम नहीं हुआ। इससे साफ पता चलता है कि नीयत कहीं खराब है, नीयत कहीं न कहीं अच्छी नहीं है और 1637 के साथ एक बड़ा धोखा फिर इस 2025 का विधानसभा चुनाव से पहले भी होने जा रहा है। तो आप लोग धरना पर महफूज बैठे थे, साहब, धरना भी आप लोगों ने खत्म किया कादरी साहब। आप आपके मुतालबात जो है माने नहीं गए, तब तक जो है धरना को उठा लिया गया। नहीं, यूनियन से मतलब नहीं, चूँकि ये धरना टीम एमडीओ की अगुवाई में ये धरना हो रहा था। टीम एमडीओ चूँकि उनका डिमांड बहुत सारा था, जिसमें 1637 को तो जगह दी गई थी। उनके मामले में भी उस मामले में भी उन लोगों ने बात उठाई, लेकिन उन लोगों के जो मुतालबात थे, उन मुतालबात को पूरी करने के बाद 1637 कहीं न कहीं जो है, वहाँ कमज़ोर पड़ा और इसके मामले में 1637 के ज़िम्मेदारों में अभी काफ़ी खलबली है और नाराज़गी भी है। अ, जिसके जिसके कारण प्लस जो है मदरसा बोर्ड के भी तरफ से ये यकीन दहानी कराई गई कि मंगल को भेज दूँगा। मंगल गुज़रने के बाद कल जुमा का हिवाला दिया गया। कल जुमा का भी दिन गुज़रा, आज भी भेज देना चाहिए था, आज भी नहीं भेजा। तो इसका जी, मतलब है कि धरना से भटकाने के लिए 1637 के लोगों को
एक उम्मीद और आश्रय में जो है घेर करके जो है लोगों को कहीं न कहीं धरना से भी दूर रखा और अ, इन लोगों की के मांगों को भी जो है इन मुतालबात को भी जो है कहीं न कहीं जो है कमज़ोर किया। अबू बकर साहब, ये आप कुछ ये कहना चाह रहे हैं? वोट की साजिश है। जी, हम ये कहना हाँ, चाह थोड़ा। रहे थे। हाँ, हाँ। जी, बताएँ। तो क्या क्या आप जी, इस हवाले से जो है धरना भी आप लोगों ने दिया, तमाम चीज़ें आप जी, लोग कर रहे हैं, लेकिन अब जो है भरोसा की जो बात थी वो कहीं न कहीं कमज़ोर पड़ा है। जी, 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 जी। हाँ, दरअसल बात यह है कि एक साजिश के तहत ही 1637 को समझिए कि ग्रुप में बांट कर करके, दो टुकड़ों में बांट कर करके हमारे जो 1637 मदारिस के असातिज़ा हैं, उनको उनके इत्तेहाद में कमजोरी ला दिया गया। ये लोग खौफ खा रहे थे, डर रहे थे कि कहीं ऐसा ना हो कि 1637 वाले सभी मुत्तहिद होकर करके और कोई बड़ा एक्शन ले ले। इसलिए हम लोगों को कमजोर करने के लिए 204 की फाइलें आनन फानन से अपने तालीम को भेज दी गई। ये सवाल यहाँ सबसे अहम है कि आप लोग धरना से उठ गए, धरना में आप लोग शामिल थे ना? हाँ, जी, बिल्कुल शामिल शामिल थे, धरना में धरना में शामिल थे? शामिल थे, तो जी, तो बिल्कुल धरना शामिल से थे, अब आप लोग लेकिन उठ गए, बोर्ड के चेयरमैन ने आप लोगों को भरोसा दिलाया। अब ऐसे में जब आप लोगों को अब इस बात का भरोसा नहीं हो रहा है कि 1637 मदरसों की पूरी फाइल जो है नहीं गई शिक्षा विभाग में, ऐसे में आप लोगों की क्या आगे का जो है स्ट्रेटजी होगा? अब क्या फैसला करेंगे आप लोग? चुनाव भी सर पर है। आगे आगे की रणनीति हम लोगों की ये है कि 3 तारीख तक हम लोग जो है जो भी अ, दायरे में रह के काम होना चाहिए वो हम लोग कर रहे हैं। इंतज़ार जो करने की जो हम लोगों को मोहलत दी है वो इंतज़ार हम लोग कर रहे हैं। 3 तारीख को इंशाअल्लाह पटना की सड़कों पे 1637 के हज़ारों असातिज़ा के साथ अगर बोर्ड को, विभाग को या सरकार को अगर ये मंज़ूर है कि हम लोगों का सड़कों पे खून बहने से सरकार सुनेगी, हरकत में आएगी, चेयरमैन साहब के दिल में मोहब्बत जगेगी, इसको हम लोग सड़कों के को इतनी मजबूती के साथ उतरेंगे, इतनी मजबूती के साथ कि हम लोग जब तक अपना अधिकार और हक ले नहीं लेते हैं, 1637 का ग्रांट का अनाउंसमेंट सरकार की तरफ से जब तक नहीं हो जाता है, तब तक हम लोग जो है सड़कों को छोड़ेंगे नहीं। अब हम लोगों के पास एक ही रास्ता है, जब हमारे कोई लीडर्स, हमारे कोई भी मुस्लिम रहनुमा जब सरकार तक हमारी आवाज़ नहीं पहुँचा पा रहे हैं, तो अब एक ही सूरत बचा है कि हम लोग खुद से सरकार तक पहुँचे, सरकार तक अपनी बात को पहुँचाएँ और इस मामले में अबू बकर भाई को भी और तमाम 1637 के ज़िम्मेदारों को भी आपके इस चैनल के माध्यम से ज़रिए से यह पहुँचाना चाहता हूँ कि सब लोग अब बेदार हो जाएँ, तैयारी शुरू कर दें। हम लोग 23 तारीख से मुकम्मल तरीके से सड़कों पे उतरेंगे। तो एक बार फिर से अबू बकर साहब, फिर धरना और फिर एहतजाज का मंसूबा आप लोग बना रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। दरअसल मजबूरी हम लोग की ये थी कि ये टीम एमडीओ के ज़रिए से धरना ऑर्गेनाइज़ किया गया था। हम लोग नहीं चाह रहे थे कि ये धरना इतना जल्दी समाप्त किया जाए, बगैर कोई ऐलान के। लेकिन टीम एमडीओ वालों को क्या है कि उन लोगों की तनख्वाह की अदायगी होती है। उन लोगों के जो जायज़ मुतालबात थे, उनकी यकीन दहानी करा दी गई। इस पे वो लोग मान गए और मानने की वजह से वो लोग अपने धरना को खत्म कर दिए। हम लोगों की कतई मंशा ये नहीं थी कि धरना इतना जल्दी खत्म हो। अगर उन लोगों ने खत्म कर दिया है, तो बहरहाल अब हम लोग अलग होकर के उनसे 3 तारीख से, जैसा कि कादिर साहब ने बताया, 3 तारीख से पूरा अमन तरीके से हम लोग एहतजाज करेंगे और गवर्नमेंट को, सरकार को यह मनवाने पे मजबूर करेंगे कि वो हमारी तनख्वाह को जारी करे। और अगर नहीं जारी करती है तो पटना की सड़कों पर हम लोग की लाश गिरेगी, या फिर सरकार को अगर ये कतई मंजूर नहीं होगा तो फिर इलेक्शन, चुनाव सर पे है, हम लोग उसका जवाब देंगे, लोकतंत्र में उसका जवाब देंगे अपने अपने तरीके से। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। तो ये थे 1637 मदरसों के वो टीचर जो अपने मदरसों को मंजूर कराने के लिए लगातार जो है जद्दोजहद कर रहे हैं। धरना अभी हुआ पटना में, आपने देखा धरना भी खत्म हो गया, लेकिन धरने से कहीं न कहीं ये लोग ये कह रहे हैं कि एहतजाज जो मदरसा टीचरों का था, जो प्रोटेस्ट था, वो काफ़ी जल्दी जो है हटा लिया गया। ये भी कह रहे हैं कि हम लोगों की माँगों पर जो है तवज्जो नहीं दी गई। अगर 1637 मदरसों की मंजूरी का मामला और उनकी फाइल जो है मदरसा बोर्ड की तरफ से शिक्षा विभाग तक नहीं पहुँचती है, या उस सिलसिले में कोई आवाज़ या कोई ठोस फैसला नहीं होता है, तो 1637 मदरसे के जो शिक्षक हैं, वो एक बार फिर से मदरसों को लेकर, अपने अधिकारों को लेकर सरकार के खिलाफ धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे, एजिटेशन करेंगे।
बहरहाल इस प्रोग्राम में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। शुक्रिया।